विपक्ष की इंडिया गठबंधन से बौखलाई बीजेपी। डबल इंजन की सरकार अब डर रही है विपक्ष से। इंडिया गठबंधन से योगी मोदी ने जमकर निकाली अपनी भड़ास। क्या यह बीजेपी की भड़ास 2024 में पड़ जाएगी भारी? चलिए आपको बताते हैं। जब से विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से बीजेपी पार्टी में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ 2024 में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पीएम खुद इंडिया गठबंधन पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी इंडिया नाम से नाखुश है, क्योंकि बीजेपी सरकार हर वक्त राष्ट्र की बात करती रहती है। लेकिन जब से विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी अब राष्ट्र की बात नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से उनका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक मैंने नहीं देखा। पीएम ने विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की है। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से नहीं हो जाता है कुछ। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम के आगे इंडिया जोड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, वह हताश है। गौरतलब है कि बीते दिनों विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। 26 विपक्षी दलों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। इस नाम को लेकर विपक्ष का मत था कि इसमें देशभक्ति की झलक दिखाई देती है। इसे एनडीए की कार्ड की तरह देखा जा रहा है। नाम को लेकर बीते दिनों बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में चर्चा भी हुई। अंत में इसी नाम पर सहमति बन सकी। इस बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जो लोग आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी कर रहे थे, वो अब थोथे प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम से उपाधि लगा लेने से या चोगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। राजनीति को बंटवारे के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। इससे पहले एक ट्वीट में सीएम योगी ने कहा था, कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। साथ ही सीएम योगी ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था कि अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगा। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपना नाम बदलने से आपका खेल नहीं बदलेगा, यह भारत बनाम इंडिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है। पिछले हफ्ते 26 विपक्षी दलों ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग से एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए एक मोर्चा बनाया है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के बने इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ये पूरा विपक्ष दिशाहीन है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई के नाम में भी इंडिया नाम आता है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सभी विपक्षी बीजेपी पर खूब जमकर बरसने लगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं जो जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हम मणिपुर के जख्म भरने में मदद करेंगे। हम मणिपुर की औरतों और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। हम मणिपुर के लोगों के प्यार और शांति को वापस लाएंगे। भारत के विचार को हम मणिपुर में फिर से बनाएंगे। पीएम के इस बयान से इंडिया को देशभक्ति से जोड़ने को लेकर विपक्ष की रणनीति की हवा निकाल दी है। पीएम के बयान से साफ है कि इंडिया का नाम रख लेने से जीत तय नहीं हो जाती। विपक्ष की छवि ही जीत का रास्ता तय करती है। 26 दलों के विपक्ष में कई मतभेद हैं। अभी तक विपक्ष का चेहरा भी तय नहीं हो सका है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम के चर्चे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि इस गठबंधन की छवि को सुधारने के लिए विपक्ष को और क्या क्या करना होगा। आप सभी को क्या लगता है, 2024 में किसे देश का पीएम बनना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।